हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज हम करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलियंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन ही कंसेप्ट कराऊंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे भैया। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिलेंगे, क्लियर है ना। आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार लेता हूं इस चैप्टर में, और देखना एग्जाम में कहीं आ ना जाए। कंसेप्ट समझेंगे क्या बोला है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि राइट द मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, देखो भैया, दो क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, ध्यान देना। यहां पे लिखा हुआ है SOCl2, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, SOCl2 लिखा हुआ है, और इसका रिएक्शन करना है अल्कोहल के साथ। ये क्या है भैया, OH का मतलब क्या होता है, अल्कोहल, और इसका नाम पता है क्या होता है, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो देखो भैया, होने क्या वाला है, जब कभी भी अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे SOCl2 है, तो मैंने ओपन करके दिखाया, अच्छा लगता है, क्लियर है ना। अब रिएक्शन तो हमेशा सामने वाले के साथ होगा, खुद के साथ थोड़ी होता है, ध्यान से देखो। तो भैया H को क्या अच्छा लगता है इसमें से, Cl, तो H अपना Cl को उठा के चला गया। देखो भैया, HCl बन गया। अब देखो और क्या बना है, यहां पे SO सो है, सो को मिल गया O, तो साथ में क्या बन गया बोलो भैया, SO2। तो जुगाड़ से सब क्वेश्चन करेंगे, इसका खेला हो गया, इसका खेला हो गया, इसका खेला हो गया, बच गया कौन, Cl। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहां से O भी चल गया, H भी चल गया, मतलब साइक्लो ग्रुप खाली बच गया। और अगर एक बॉन्ड टूटेगा तो एक नया बॉन्ड बनेगा ना, तो बचा हुआ कौन था, Cl, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया, Cl, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। और इसका नाम क्या होता है, एक पोजीशन पे Cl है, तो बोलेंगे 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे बोलो भैया, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और एक बात आपको बताऊं, यहाँ पे HCl और SO2 गैसियस फॉर्म में निकलता है, तो अगर आप नीचे लिख दोगे, ये मेरा क्या है, गैसियस लिविंग ग्रुप। लिविंग मतलब हवा में उड़ गया, छोड़ के चला गया, तो ये मेरा क्या होता है, गैसियस लिविंग ग्रुप। क्लियर है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये मेरा बेंजीन है, फिर है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे HBr के साथ पैरोक्साइड लिखा हुआ है, क्लियर है। जब जब HBr के साथ पैरोक्साइड आता है, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं एंटी एम के रूल, एंटी एम के रूल, क्लियर है। और इसमें होता क्या, मैं आपको बताऊं, बेंजीन पे भैया कुछ नहीं होगा, बेंजीन अपना बेंजीन है, ये रहा मेरा बेंजीन, कुछ नहीं करेंगे इसको, ठीक है। फिर कौन है, CH2 है, फिर कौन है, CH है, और पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट जाता है, पाई बॉन्ड टूट गया ना। अब होने क्या वाला है भैया, HBr का एडिशन होगा। ये बेसिकली एक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें पाई बॉन्ड टूटता है और नया ग्रुप आता है। आएगा कौन कौन, एक H है और एक क्या है, Br। तो ध्यान से देखो क्या होगा, जब मेरा पाई बॉन्ड टूटता है ना, तो बीच में आना चाहिए था Br, और H में आना चाहिए था, साइड में क्या आना चाहिए था, H। पर वो होता है एम के रूल में, ये है एंटी एम के रूल। कैसे पहचाने, अगर पैरोक्साइड लिखा हुआ है तो ये एंटी एम के रूल है। इसमें क्या करना, डबल बॉन्ड तोड़ना, साइड में लगा देना Br और बीच में लगा देना H, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। पाई बॉन्ड को तोड़े, साइड में क्या लगाए, Br, और बीच में क्या लगाए, H, इसको बोलते हैं एंटी एम के रूल। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये मेरा कौन है, बेंजीन है, यहाँ कौन है, CH2, यहाँ कौन है, CH2, CH प्लस CH2, यहाँ फिर कौन है, CH2, और इसमें कौन लग गया, Br, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है ना। मैं आपको एक डाउट दूर करूं, ये HBr पैरोक्साइड वाला देखो, मैं क्वेश्चन से डाउट दूर करता हूं। मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक बार लिखा है HBr, ठीक है, और एक बार लिखा है HBr के साथ पैरोक्साइड, ठीक है ना। अगर सिंपली HBr होता है तो इसको बोलते हैं एम के रूल, मार्कोवनिको रूल होता है, और ये इसका उल्टा है एंटी एम के रूल, क्लियर है। अब होना क्या चाहिए, देखो पाई बॉन्ड तो हर जगह टूटता है, CH3 है, CH है, और यहाँ पे क्या आया, CH2, पाई बॉन्ड टूट गया। एम के रूल में सिर्फ अगर Br होता, HBr होता, तो बीच में लगता Br और साइड में लगता H, ठीक है, ये होता है एम के रूल में। पर अगर पैरोक्साइड दिया हुआ है तो क्या होता है पता है, CH3 है, CH है, पाई बॉन्ड टूट गया, अब यहां लगेगा Br और यहां लगेगा H, ये होता है एंटी एम के रूल में और ये होता है एम के रूल में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है ना। डबल बॉन्ड टूटा, बीच में Br, साइड में H, ये होता है एम के रूल में, और इसी का उल्टा होता है एंटी एम के रूल, और ये पैरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भैया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या बोला समझना, हर क्वेश्चन में भैया कंसेप्ट छुपा है। क्या बोला है कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल पढ़ा होगा तो वहीं पे ये कंसेप्ट छुपा होता है। वैसे मैंने वो क्वेश्चन लिया भी, समझो क्या होता है
हेलो एल्केन्स मतलब जिसमें आपका हेलोजन हो और कार्बन का चेन हो, मतलब हेलोजन हो और कार्बन का चेन हो। मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2Cl, इसको इथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन मतलब कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, एक बार मैंने क्या किया, इसका रिएक्शन किया KCN के साथ, और एक बार मैंने इसका रिएक्शन किया AgCN के साथ। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। देखो होता क्या है, कार्बन Cl पे Cl पावरफुल है तो यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है और यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। और KCN में देखो, यहाँ पे K पे प्लस होगा और CN पे क्या होगा, माइनस होगा। और आपको पता है प्लस को क्या चाहिए, माइनस, प्लस को क्या चाहिए, माइनस। पर जब KCN आता है तो क्या बना, CH3 CH2, यहाँ पे साइनाइड आ जाता है और साथ में क्या निकल जाता है, KCl। ठीक है, देखो इसको बोलेंगे इथाइल साइनाइड। ये क्या है मेरा, ये मेरा हो गया इथाइल साइनाइड। ठीक है, पर AgCN में क्या होता है, ये क्या होता है मैं बता रहा हूं, पर क्यों होता है वो बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आपको पता है Ag पे प्लस है, CN पे माइनस है, तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए। पर देखो होना क्या चाहिए, लगना चाहिए CN, पर यहाँ पे CN नहीं लगता है, यहाँ पे लगता है CH3 CH2, लगेगा तो CN, पर उल्टा तरफ से लगता है, यहाँ बन जाता है NC और साथ में क्या निकलेगा, AgCl। तुम नोटिस करो यहाँ पे KCN में लगा है साइनाइड मतलब कार्बन के साइड से, और AgCN में क्या लगा है, नाइट्रोजन के साइड से। ये तो क्वेश्चन में बोला ही है। ठीक है, और इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे, इथाइल आइसोसाइनाइड। ये था साइनाइड, ये है आइसोसाइनाइड। पर ये होता क्यों, ये तो रिएक्शन भी मैंने बता दिया, पर ये होता क्यों सुनना ध्यान से। देखो, साइनाइड जो मेरा होता है ना, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन पे माइनस होता है और N पे लोन पेयर होता है। ठीक है, तो देखो माइनस है तो ये यहां से भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन है तो ये यहां से भी डोनेट कर सकता है। इसमें ना दो दो डोनर साइट होते हैं, पर काम का दोनों नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। मान लो कोई एक मेटल आ गया या कोई भी एक गरीब आ गया, तो अगर कार्बन भी डोनेट कर देगा, नाइट्रोजन भी डोनेट कर देगा, दोनों एक जगह से डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 3 मेंबर रिंग बनता है। और जो 3 मेंबर रिंग होता है ये अनस्टेबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि तनाव आ जाता है, एंगल स्ट्रेन आ जाता है। इसीलिए इसमें दो डोनर साइट तो है, पर ये एक बार में एक ही जगह से डोनेट करता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। द न्यूक्लियोफाइल विच हैज 2 डोनर साइड बट डोनेट थ्रू 1 साइड। ठीक है ना, अगर अगर ये कार्बन से डोनेट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड। ठीक है भाई, और अगर ये नाइट्रो, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, और अगर ये नाइट्रोजन से डोनेट करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, सब बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हर कुछ सीखते हुए चलो। ऐसा क्या हो गया, अब तो ये तो क्वेश्चन में बोला है कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट। क्यों, अब आते हैं कंसेप्ट पे। देखो होता क्या है कि KCN के साथ जब हमने रिएक्शन किया, K पे प्लस होता है, CN पे माइनस होता है। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, इसके अंदर है आयोनिक बॉन्ड। आप देख सकते हो प्लस माइनस कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है। तो जब बॉन्ड टूटता है तो K पे प्लस CN पे माइनस, कहां से बॉन्ड टूटा, कार्बन से, और जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से नया बॉन्ड बनता है, ये हमें पता है। बट हुआ क्या, AgCN में क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ना ये होता है कोवलेंट। इसके अंदर ना कोवलेंट कैरेक्टर होता है। क्या होता है भैया, इसके अंदर ना कोवलेंट कैरेक्टर होता है, और कोवलेंट कैरेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। तो जब तक ये बॉन्ड टूट रहा था, आप ऐसे समझ सकते हो, देखो भैया एन पे तो लोन पेयर है, ये तो चाह रहा था कि भैया कार्बन से हो या तो नाइट्रोजन से हो, या तो ये बॉन्ड टूटा तो भैया कार्बन से डोनेट हो गया। ये कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो गया, और तब तक में किसने डोनेट कर दिया, नाइट्रोजन से। तो लिख सकते हो ड्यू टू कोवलेंट कैरेक्टर बिटवीन AgCN, इसको बोलते हैं सिल्वर साइनाइड, द डोनेशन will takes place from nitrogen side, hence the major product is isocyanide। ठीक है ना, तो ये इसका रीजन होता है, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड होता है और यहाँ पे कोवलेंट होता है, इसी के वजह से। क्लियर है, तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और बहुत कुछ मैंने इसके अलावा बता भी दिया। ठीक है ना, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो कि एलाइल क्लोराइड, ये देखो कल का लाइव क्लास में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, पता है क्या बोला है कि एलाइल क्लोराइड शोज हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन। बहुत लोग बोलेंगे सर हमें तो एलाइल के बारे में पता भी नहीं होता है। भैया 3-4 पोजीशन पता होना चाहिए, सीखते हुए चलो। क्या, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विनाइल पोजीशन। विनाइल पोजीशन क्या होता है, जैसे मैंने लिखा CH2,
डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा है X, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड भी और वहां पे कोई ग्रुप हो, इसी पोजीशन को बोलते हैं विनाइल पोजीशन। और विनाइल पोजीशन का रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है। विनाइल रिएक्शन में जल्दी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ना रेजोनेंस हो जाता है। लिख लेना कि विनाइल रिएक्टिविटी में इसका, विनाइल का रिएक्टिविटी बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है। मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। CH2CH अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl, तो इसका नाम पता है क्या होगा? इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, ठीक है। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड भी और हेलोजन पे Cl पे लोन पेयर होता है ना, ये रेजोनेंस में जल जाता है, इसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। बट अगर मैं एलाइल का बात करता हूं तो एलाइल का रिएक्टिविटी अच्छा खासा होता है। क्यों? एलाइल किसको बोलते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे कोई ग्रुप लगा होता है तो इसको हम लोग एलाइल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। जिसपे डबल बॉन्ड उस पे हेलोजन तो विनाइल, और डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे हेलोजन लगता है तो एलाइल। इसका रिएक्टिविटी बहुत अच्छा क्यों होता है? आप जब SN1 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। क्या? मैं यही बता देता हूं ना। देखो होता क्या, कार्बन Cl में Cl पावरफुल होता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड टूट जाता है, आपको पता होगा, आपने SN1 में देखा था कि वहां पे हेलोजन पहले ही टूट जाता है, कार्बोकैटायन बनता था। तो जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो ये वहां पे कौन है? प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2 पे क्या है? प्लस चार्ज है। जैसे ये प्लस चार्ज बनता है, अब ये रेजोनेंस में आ गया, टूटने के बाद रेजोनेंस में आया है। अब ये क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने के कारण रिएक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका रीजन आप बता सकते हो कि एलाइल पोजीशन में जो कार्बोकैटायन बनता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, दैट्स वाई इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। क्लियर है ना? और विनाइल में तो पहले से ही रेजोनेंस है, तो भैया ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, यहाँ पे टूटने के बाद जो बना है वो स्टेबल है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी आ रहा होगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, इसको स्टेटमेंट वाइज बना के लिख सकते हो अच्छे से आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत डाउट आता है। मेरा एक वीडियो आने वाला है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है ना। क्या बोला है? 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, पहले बना लो ना। मैंने लिखा CH3, CH है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे CH3 है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ना। और कन्वर्ट किस में करना है? 1 ब्रोमोप्रोपेन में। यहाँ पे कौन है? Br है, यहाँ पे कौन है? CH2, और यहाँ पे कौन है? CH3। कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया? पोजीशन ही बदल दिया तुमने। तो देखो यहाँ पे पहले क्या करना, मैंने इसको पास कर दिया, पता है किससे? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या होता है? या पढ़ोगे एलिमिनेशन में, एक्वस मीडियम में अगर पानी होता है एक्वस KOH तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता, पर मैंने लिया एल्कोहलिक KOH, इसमें एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन कैसे होता है पता है? एक पोजीशन से हम लोग हेलोजन निकालते हैं और बगल वाले से हाइड्रोजन निकालते हैं। आप इधर से भी निकाल लो, इधर से कहीं से भी निकाल लो, दोनों प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो मैंने यहाँ से H निकाल दिया, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा? H गया, यहाँ से Br गया, तो यहाँ पे कौन बच गया? CH2 है, यहाँ पे कौन है? CH है, और यहाँ पे कौन है? CH3। यहाँ से एक जगह खाली हुआ, यहाँ से एक जगह खाली हुआ, और बीच में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड होता है। अब देखो देखो, बन गया, हमारा आंसर आ गया। बोलोगे कैसे? अभी मैंने बताया था MK रूल, एंटी MK रूल। तो मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया HBr के साथ पेरोक्साइड से। तो यही तो होता है, पेरोक्साइड में क्या? डबल बॉन्ड टूटेगा, बीच में H, साइड में Br, देखो वही बन गया, बीच में H, साइड में Br। तो ये रहा मेरा एंटी MK रूल। तो यहाँ पे मैंने 2 रिएक्शन यूज किया है, एक तो एलिमिनेशन, एक एंटी MK रूल। तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो कन्वर्जन के लिए भैया कंसेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए, जैसे जैसे बता रहा हूँ समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? बेंजीन टू पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसको उतारो फटाफट से। चलो भैया, आज मेरा एक और वीडियो आ रहा है ना, केमिकल काइनेटिक्स का 1 शॉट आज ही आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कल कर रहा हूँ, पीपीटी बनने में थोड़ा टाइम लग गया। इसके बाद तुरंत कर लेना केमिकल काइनेटिक्स का 1 शॉट, और एक और मैं डाल रहा हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। आज 2 वीडियो और आएगा, ठीक है। रात 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आ जाएगा, पर करिए अभी ना, ठीक है। चलो भैया हटा दूं फटाफट से। अब देखो भैया एक और क्वेश्चन है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया, अगला क्वेश्चन मेरे पास बोला है बेंजीन। ये मेरा क्या है? बेंजीन है, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट करना है आपको? इसको कन्वर्ट करना है पैराक्लोरो, पैराक्लोरो क्या है? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं Cl मान लो, ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये पैरा NO2, ठीक है। आप कहीं से भी देख लो, बात तो वही है ना। इससे लोग तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, पैरा पे कौन है? क्लोरो, पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बहुत लोग को डाउट आ जाता है। तो ये देखो, ये नाइट्रो है,
तो आपको पता है इसके बगल वाला ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, पैरा पे कौन है सीएल, दोनों तो सेम ही है ना, उल्टा कर दो सेम ही बन जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे जाएंगे, बुद्धि का तो यूज करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले करते हैं क्या, देखो हेलोजिनेशन, मैंने इसको पास किया Cl2 के साथ और साथ में लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा भी था क्लास में, क्या बताया था मैंने कि AlCl3 अपना भाई को लेके जाता है, एक ही भाई को लेके जाएगा, तो एक Cl को लेके चल गया, बचा कौन, एक Cl, तो बेंजीन पे यहाँ पे कौन आके लग जाता है, एक हेलोजन आके लग जाता है, ठीक है भैया। ओके ये वाला काम हो गया, एक Cl तो हमारा आ गया। अब लाना है NO2। क्या मैंने आपको पढ़ाया था, क्या मैंने आपको पढ़ाया था कि NO2 क्या हो गया, अरे अरे अरे, हाँ, NO2 लाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, वी आर यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप नाइट्रिक एसिड ले लेते हो तो इससे कंबाइन होकर कौन सा ग्रुप बनता है, NO2। पर आप बोलोगे सर हमें तो लगाना है पैरा पे, क्या पैरा पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा, सुनो ध्यान से। Cl जो होता है ना इसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये डोनेट कर सकता है, और जो डोनेटिंग ग्रुप होता है, देखो इंडक्टिव से तो ये वैसे घिसता है, ठीक है, पर डोनेट कर सकता है, और जो डोनेट कर सकता है उसमें आने वाला ग्रुप ऑर्थो पे लगता है और पैरा पे लगता है, दो प्रोडक्ट बनता है, और जो मेजर होता है वो पैरा वाला होता है, तो हमें पैरा वाला ही चाहिए था, तो ऑटोमेटिकली यही बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दो प्रोसेस लिया, एक तो हेलोजिनेशन किया हमने, और दूसरा हमने क्या किया, नाइट्रेशन, इसको नाइट्रेशन बोलते हैं, NO2 ग्रुप का लगना, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी कन्वर्जन था जो मैंने आपको कराया है, प्रैक्टिस करते रहिए, आज भी एक 10 कन्वर्जन का वीडियो आएगा, उसको कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 रिएक्शन। मैं आपको बता देता हूं, SN2 रिएक्शन सबसे अच्छा होता है 1 डिग्री में, उससे बेकार 2 डिग्री में, और 3 डिग्री में तो भैया SN2 होता ही नहीं है, 3 डिग्री में SN2 होगा ही नहीं, और अगर पूछ लिया जाता है SN1 में तो इसका उल्टा हो जाता है, SN1 सबसे अच्छा होता है 3 डिग्री में, उससे बेकार 2 डिग्री में, और 1 डिग्री में खत्म केस, ठीक है। तो हमको यहाँ पे SN2 बोला है, वाई क्यों पता है, जब आपने SN2 पढ़ा होगा तो मैंने मैकेनिज्म में बताया था कि 3 डिग्री में ना क्राउडिंग बहुत बढ़ जाता है, और न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना होता है, तो अटैक करना उतना फिजिबल नहीं होता है, क्योंकि SN2 लेस क्राउडिंग जगह पे बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। अब देखो भैया हम लोग डिग्री कैसे पता करते हैं, इस पे लगाए, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसने कितना बॉन्ड बनाया है, 3, तो ये 3 डिग्री होगा। यहाँ देखो लगा हुआ है Br, इसने 2 बॉन्ड बनाया है, तो ये 2 डिग्री होगा। तो 2 डिग्री में अच्छा होगा, 3 डिग्री में कम अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि SN2 का जो रिएक्टिविटी होता है, या मैं बोल सकता हूं SN2 का जो रेट होता है, स्पीड होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्की ग्रुप के। अगर बल्की ग्रुप बढ़ जाएगा तो SN2 का रेट या रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। कंसेप्ट सुनो, पहला कंसेप्ट क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का। अगर मैं बात करता हूं बॉइलिंग पॉइंट का, दो ही कंसेप्ट है, कहला अगर जिसका मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है भैया। अगर अलग अलग कंपाउंड है तो मास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, पर अगर ऐसा हो जाए मास सबका सेम है, मतलब आइसोमर्स, स्ट्रक्चर अलग है पर फॉर्मूला सेम है, तब क्या करेंगे कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, एंजॉय कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। अब देखो ध्यान से, पहले चेक करो भैया, फॉर्मूला सेम है ना, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 एकदम। अब Br भी एक है, एक है, एक है, मतलब फॉर्मूला सेम है तो स्ट्रक्चर का मास भी सेम होगा। अब देखो ये भैया एंजॉय कर रहा है, पूरा सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा भैया कम हो गया, इसमें और भी कम हो गया। यहाँ पे 4 कार्बन का चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, और यहाँ पे भी 3 कार्बन का चेन है, और यहाँ पे क्राउडिंग थोड़ा क्या हो गया, ज्यादा। देखो ना एक ही कार्बन पे CH3 और Br है, क्राउडिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अगर मैं इसको A मान लूं, आप तो एग्जाम में पूरा फिर से लिखना, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा A का, फिर होगा B का, फिर होगा C का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पर क्वेश्चन में बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर, कम से ज्यादा, तो सबसे कम C का है, C से ज्यादा B का है, B से ज्यादा A का है, दैट्स कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऊपर वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग मतलब ज्यादा से कम, ज्यादा से कम, इंक्रीजिंग मतलब कम से ज्यादा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े फटाफट से, दो कंसेप्ट बता दिया, इसका भी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भैया ये सब क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आता है। क्या बोला है कि प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि SN1 सबसे अच्छा होता है 3 डिग्री में,
उससे कम 2 डिग्री में और उससे कम 1 डिग्री में। और एक बात बताऊं, SN2 का जो रिएक्शन का रेट है या रिएक्टिविटी है वो पता है किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। देखो भी क्वेश्चन करूंगा तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन में गिनती आता है इसका। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बनाओ। C6H5 का मतलब होता है बेंजीन। दिस इज अ बेंजीन। और ऊपर कौन लगा है? CH2। और CH2 के बगल में कौन है? Br। ठीक है, फिर कौन है मेरे पास? C6H5, ये मेरा बेंजीन है। फिर इसमें देखो कौन है? कार्बन। ब्रैकेट मतलब इसी पे लगा है, यहाँ पे कौन है? CH3 है। फिर C6H5। अरे बाप रे बाप, तो इसको मुझे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ये मेरा बेंजीन है, इस पे कौन लगा है भैया? कार्बन है। ठीक है, इसी के ऊपर कौन लगा है? फिर CH3। और फिर ब्रैकेट मतलब इसी पे कौन लगा है? एक और बेंजीन लगा है। देख रहे हो स्ट्रक्चर? ठीक है, और यहाँ कौन लगा है? Br। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? अगला आगे बढ़े। अब फिर कौन दिया? C6H5। तो फिर ये मेरा बेंजीन है। फिर यहाँ कौन है? सी पे कौन लगा है? HCS, तो एक साथ ही होता है। फिर इसमें लगा है बेंजीन लगा है। ठीक है, और इसी पे लगा है Br। ठीक है, कार्बन का 4 बॉन्ड बनना चाहिए, आप ऐसे भी देख सकते हो। फिर कौन बना है? C6H5। बाप रे, अच्छा क्वेश्चन है भैया। बेंजीन है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Br है। ठीक है, आओ SN1 का पहले डिग्री चेक करो भैया। डिग्री के लिए कलर चेंज कर दे, कौन सा कर दे? ब्लू कर देते। देखो क्या बोला है, इस पे लगा है ना, इस पे लगा है ना, बोलो हाँ या ना। इसने कितना बॉन्ड बनाया? एक, तो 1 डिग्री। ठीक है, अब देखो Br इस पे लगा है ना, 1 2 3, 3 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस पे लगा है ना कितना बॉन्ड? 2, तो 2 डिग्री। अब बताओ भैया, इस पे लगा है ना एक और एक, 2 डिग्री। ठीक है, तो सबसे अच्छा कौन होगा? अगर मैं फिलहाल के लिए इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, इसको C मान लूं और इसको D मान लूं, तो सबसे अच्छा भैया कौन होगा? ठीक है, कुछ नहीं दिया तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कर देते हैं। तो सबसे अच्छा कौन होगा? बी। देखो 3 डिग्री है। अब तुम फंस गए, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे भैया? याद रखना, जिसके पास बेंजीन है उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। इसके पास दो दो बेंजीन है, और बेंजीन आने से पता है क्या होता है? मैं आपको बताऊं। आपको पता होगा यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस। अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये इधर से भी रेजोनेंस करेगा, इधर से भी रेजोनेंस करेगा। ठीक है, दोनों साइड बेंजीन है, बहुत अच्छा रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो बी के बाद क्या होगा? सी होगा। ठीक है, सी के बाद क्या होगा? डी होगा। एंड द लास्ट वी हैव ए, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो भैया अपने को क्वेश्चन ऐसे ही करना है, जल्दी से उतार लेंगे फटाफट से। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, अगला, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन C2H5Br एंड C6H5Br। जल्दी इसको उतारो। ठीक है, देखो क्या बोला है, मेरे को बोला है C2H5Br। ध्यान से देखना, यहाँ पे बोला है C2H5Br। ठीक है, C2H5Br है, और यहाँ पे मेरे को दिया है C6H5Br। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको भी आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कि बेंजीन से जब डायरेक्टली हैलोजन लग जाता है ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है। बेंजीन से कोई भी ग्रुप डायरेक्टली लगा हुआ है तो वहां पे रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, बेंजीन से जुड़े रहोगे तो भैया स्टेबल रहोगे, कोई तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, अब कोई भी एक रिएक्शन करके देख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो एक्वस AOH, नॉर्मल कंडीशन पे ले लिया, तो आपको पता है Na पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है, और यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो प्लस को क्या मिल जाएगा? माइनस। तो रिएक्शन हो गया ना, C2H5OH हो गया, और साथ में क्या है मेरे पास? NaBr है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे रिएक्शन AgNO3 के साथ भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। Ag पे प्लस है, NO3 पे माइनस है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। पर अगर तुम यही सेम चीज यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। इसमें हो जाएगा पर इसमें रिएक्शन नहीं होगा। सिंपल लिख सकते हो कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, nucleophilic substitution reaction does not takes place on chlorobenzene, but it is possible on the normal alkyl halide जो दिया हुआ है C2H5Br। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है? हाँ, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। अब बताने का जरूरत है क्या? वहीं बता दिया। The nucleophile which has two donor side but donates to one side is said to be ambidentate nucleophile। मैं एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। चलो, वहां पे साइनाइड का लिया था ना, एक और एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने लिखा NO2 माइनस। ठीक है, ये भी एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, N पे डबल बॉन्ड है, O पे माइनस है, और N पे क्या होता है? लोन पेयर। मान लो कोई एक मेटल अगर ये भी डोनेट कर दिया, ये भी डोनेट कर दिया, तो देखो एक 3 मेंबर रिंग बना। 4 मत समझ लेना, ये एक ही है, N से गया है। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, बहुत लोग को डाउट आ जाता है, रुको अच्छे से बना देता हूँ थोड़ा। ठीक है,
मान लो एन पे लोन पेयर है ना, ये मेटल है। अब देखो, अब दिख रहा है 3 मेंबर रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि 2 डोनर साइड होता है, पर एक बार में एक ही करेगा। अगर वो NO2 है, अगर NO2 लिखा है, अगर वो N से करता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रीटो N बोल देते हैं, नाइट्रीटो N, ठीक है। और अगर वो O से करता है तो लिखते हैं ONO, तो इसको बोलते हैं नाइट्रीटो O, ठीक है। बस अपने को पता होना चाहिए कि NO2 भी जो होता है ये मेरा एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। एक और होता है थायोसाइनाइटो भी बोलते हैं, HCN भी होता है मेरा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो ये बात अपने को पता होना चाहिए, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जो है ना, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी आ जाता है पूरा ना, आपका पैरा पोजीशन पे लगा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे C2H5 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 C2H5, फ्लोरीन से बड़ा मास क्लोरीन का, क्लोरीन से बड़ा मास ब्रोमीन का, ब्रोमीन से बड़ा मास आयोडीन का, और जिसका मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। क्या मैंने कंसेप्ट वहां पे क्लियर किया था क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज काइडल, काइडल किसको बोलते हैं आपको पता है? जिस कार्बन से लगा हुआ चारों बॉन्ड डिफरेंट होगा वो मेरा काइडल कंपाउंड कहलाता है। देखो मैंने इस कार्बन को देखा, यहाँ पे एक तो Br लगा हुआ है, एक ये मिथाइल है, एक्चुअल में यहाँ क्या लिखा हुआ है CH3 लिखा हुआ है, और ये 2 है, ये एक्चुअल में यहाँ पे देखो कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया तो बचा हुआ 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे CH3 है। तो ये पूरा ग्रुप कौन है? इथाइल, इस कार्बन से लगा हुआ है। ये कौन है? मिथाइल। ये कौन है? ब्रोमो। और चौथा जो छुप के रखा है वो कौन होता है? H। इसका चारों कंपाउंड डिफरेंट है, तो ये सेंटर को स्टामार्क से दिखाते हैं, और इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है? काइडल कंपाउंड। जिस कार्बन से लगा हुआ चारों बॉन्ड डिफरेंट होगा उसको काइडल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे Br लगा हुआ है, और आप ध्यान से देखो ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, दोनों सेम हो गया। अगर एक भी सेम हो गया तो ये कहलाएगा अकाइडल, ठीक है। ये मेरा काइडल है और ये मेरा क्या है? अकाइडल है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, एक बार लिया है सोडियम के साथ ड्राई ईथर, एक बार लिया है मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर। मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, बहुत तगड़ा है। ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, इसका क्वेश्चन तगड़ा तगड़ा आता है। फर्स्ट चैप्टर में बस बेसिक दिया हुआ था। और ये मेरा कौन सा रिएक्शन? इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। हल्का सा रिएजेंट चेंज हुआ भैया, खेला भी अलग अलग टाइप का होगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम ड्राई ईथर में क्या होता है? कुछ नहीं होगा, मैग्नीशियम बेंजीन और Br के बीच में आ जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे बनता है बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। पर पता है फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? इसको मैं अलग से उसमें करवाता हूं। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया? बेंजीन लिया, और यहाँ पे मेरे पास Br है, और मैंने यहाँ पे लिया सोडियम ड्राईथर, ठीक है। इसी में एक और रिएक्शन भी आता है, वुड्स रिएक्शन, वहां पे भी सेम कंसेप्ट होता है। जैसे ही आप ड्राईथर देख लो सोडियम के साथ, आंख बंद करके क्या करना, यहाँ पे 2 लिख देना, और यहाँ पे भी 2 लिख देना, क्योंकि ये डाइमराइजेशन रिएक्शन है, 2 यूनिट आपस में कंबाइन होगा। कैसे कंबाइन होगा ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो बेंजीन है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, और मैंने एक और बेंजीन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे Br लगा दिया समझाने के लिए। एक Na ये रहा, एक Na ये रहा, ठीक है। एक Na के साथ एक Br गया, एंजॉय कर लिया, बॉन्ड तोड़ दिया, इसको दर्द हो गया, इस वाले कार्बन को दर्द हो गया। Na लेके गया Br को, ये बॉन्ड तोड़ दिया, इसको दर्द हो गया। बोलो हाँ या ना, दर्द हुआ या नहीं हुआ? ये रहा इसका दर्द, और ये रहा इसका दर्द, और जब जब 2 दर्द वाले लोग मिलते हैं इनके बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। और साथ में क्या बनेगा? NaBr तो बन जाता है 2 मोल ऑफ NaBr। इसी को बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। क्लियर है ना? इसको डाइफिनाइल या बाइफिनाइल भी बोल सकते हो, डाइफिनाइल बोलते हैं, ठीक है। डाइफिनाइल। चलो भैया कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राइट द मेन प्रोडक्ट फॉर्म। ओ भाई साहब, ये सब क्वेश्चन 3-3 मार्क्स में एग्जाम में आया हुआ है, सब PYQ से उठाया है, ठीक है। क्या बोला है? मिथाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं? CH3Cl, और इसको ट्रीटेड किया गया है किससे? NaI एसीटोन। ये पता है कौन सा रिएक्शन? इसको बोलते हैं फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, SN2 को फॉलो करता है। सिंपल सा बात है, कुछ नया नहीं करना है। कार्बन Cl में कौन पावरफुल? Cl, तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस है। Na पे प्लस होता है और I पे क्या होता है? माइनस। तो माइनस को क्या चाहिए भैया? प्लस चाहिए, तो साथ में बन जाएगा CH3I, और साथ में क्या बन जाता है? NaCl। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। इसको बोलेंगे मिथाइल आयोडाइड। क्या बोलेंगे? मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। अगला क्या बोला है कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। अब देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। देखो क्या बोला है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो था ना, NO2 होगा ना।
ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखो भाई यही नियम है सृष्टि का, जब बुरा वक्त आता है तो अच्छे लोग भी छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस किया गया है। क्या किया गया है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब आप ऐसा समझ लो कि H3O प्लस से पास किया गया है हाइड्रोलाइसिस। मतलब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H2O H+ भी लिख सकते हो। पता है इसमें क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि बेंजीन से अगर डायरेक्टली कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो रिएक्शन में नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है। पर NO2 ग्रुप के आने के वजह से, NO2 ग्रुप के आने के वजह से यहाँ पे रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इतना ज्यादा बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, बेंजीन गरीब हो गया है। अब गरीब हो गया तो मदद के लिए भैया बुला रहा है, तो यहाँ पे मदद के लिए कौन था? वाटर था। और आपको पता है वाटर के अंदर कौन छुपा होता है? OH माइनस छुपा होता है, हाँ या ना? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस है और यहाँ पे क्या है? डेल्टा प्लस है। तो आपको पता होगा कि प्लस पे कौन आता है भैया? माइनस आता है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। और बेंजीन के ऊपर यहाँ पे कौन आ गया? OH आ गया। और यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2 रहेगा। तो NO2 के आने से रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस कंपाउंड को पता है क्या बोलते हैं? इसको पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है, कॉमन नेम है। और इसका आयुपेक नेम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। और बेंजीन के ऊपर OH आता है तो फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि NO2 ग्रुप आने से रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। मोर द NO2 ग्रुप मोर विल बी रिएक्टिविटी, ठीक है। ये सब लिख लेना बात, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है? ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। बोला एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन का चेन, एन का मतलब नॉर्मल, लाइक दिस CH3 CH2 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 Cl। ये है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस कॉल्ड Cl ना, Cl, ठीक है। इसको पास किए हैं एल्कोहलिक KOH से। मैंने अभी जस्ट दिखाया था क्या कि एक इससे नहीं, एक नंबर से Cl निकलेगा और बगल वाले से H निकलता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? CH3 है, फिर CH2 है, यहां से H गया, यहां से Cl गया, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या HCl भी लिखेंगे, सॉरी KCl भी लिखेंगे या HCl भी लिखेंगे? क्या लिखेंगे? देखो मैं आपको समझाऊं, जो निकल रहा है वो रुकता नहीं है। देखो यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl निकला, तो अगर आप यहाँ पे HCl लिख दोगे तो ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे बेस है, और एसिड प्लस बेस से क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ से OH जाता है, यहाँ से H, तो वाटर निकल गया और साथ में बनता है KCl। तो अगर आपको पूरा रिएक्शन बोल दे तो आपको पता चल गया है कि साथ में KCl बनेगा और वाटर बनेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना। वैसे तो इसका डिटेल मैकेनिज्म है, पर मैंने जुगाड़ से आपको बता दिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या बोला है? हेलो हेलो, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ क्या बोला? देखो राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केस। वैसे एक टाइप का ये फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन है जिसमें H निकलता है और Cl लगता है, ठीक है। तो देखो ये मेरा बेंजीन है, पैरा पोजीशन पे NO2 लगा है। अब बोलोगे सर यहाँ लगा है, अरे बात तो वही है ना, इसके पैरेलल में कुछ ऐसा था, CH2 CH3 है ना। अब देखो यहाँ पे होता है क्या फोटो हेलोजिनेशन में? H निकलता है यहाँ से और यहाँ से एक Br। मतलब सिंपल सा एक बात बताऊं ना, यहाँ पे Br2 है ना, देखो Cl2 होता है, Br2 होता है, इसको जिंदगी में एक ही चीज चाहिए, H। तो देखो दो प्रोडक्ट बनेगा इसमें, पता है कौन कौन सा? मैं आपको पहला दिखाता हूँ। एक बार यहाँ से H गया, ठीक है, तो CH2 बचा, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे लग जाता है Br, और साथ में क्या निकला? HBr। क्योंकि दो Br था, एक H के साथ एक Br गया और एक Br यहाँ लग गया। पर ये जो प्रोडक्ट बनता है ये माइनर बनता है, क्यों? क्योंकि जब जब कोई ग्रुप बीच में लगता है तो वो मेजर बनता है। तो इसका जो एक और प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, मैंने आपको समझाने के लिए वहां पे बताया था, ठीक है। यहाँ पे NO2 है तो यहाँ से भी एक बार Br लग सकता है, और यहाँ पे कौन है? हमारा CH3 है, बोलिए हाँ या ना। लग सकता है ना। एक बार हमने क्या किया, यहाँ से H निकाला, एक बार यहाँ से H निकाला। पर जब जब हेलोजन बीच में लगता है तो ये वाला मेरा क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये हमें एग्जाम में लिखना है, ये माइनर नहीं लिखना है। आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेजर, तो सिर्फ हमें मेजर प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है ना। तो फोटो हेलोजिनेशन में यही होता है। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो मैंने लिखा CH3 CH2 CH3, इसको मैंने पास कर दिया Cl2 HNu से, ठीक है ना। HNu मतलब वही एनर्जी है। H यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एक बार यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों तो सेम है। पर जब बीच से निकालोगे, बीच वाला प्रोडक्ट हमेशा मेजर होता है। तो एक H के साथ एक Cl, तो HCl निकल गया, और हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3 और साथ में HCl, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है फोटो हेलोजिनेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन 13 नंबर, वेरी फेमस क्वेश्चन, ये अक्सर मैं लिया करता हूँ, एसर्शन रीजन के फॉर्म में लिया करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कंसेप्ट बहुत अच्छे से बता पाऊंगा। देखो क्या बोला है एसर्शन में कि क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, यही मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। पर क्यों होता है, अब सुनो। पहला रीजन, क्योंकि आपको पता है Cl पे लोन पेयर होता है, इसके वजह से यहाँ पे रेजोनेंस होता है। तो रीजन क्या है इसका, क्यों होता है ऐसा? इसका रीजन ये है क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसके वजह से कंपाउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए रिएक्शन नहीं कर सकता। और एक रीजन मैं बताता हूं, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा। मान लो तुमने बॉन्ड तोड़ भी दिया तो आपको पता है कि बेंजीन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और बेंजीन पे प्लस चार्ज आएगा तो ये जो कार्बोकैटायन बनता है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। बेंजीन पे प्लस चार्ज, ये जो कार्बोकैटायन है ये हाईली अनस्टेबल होता है, बनेगा ही नहीं। तो ये सब कुछ रीजन की वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो रीजन दिया हुआ क्या है कि नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेस इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दोगे तो हाँ इसका रिएक्टिविटी हो जाता है, रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा, रिएक्शन होगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? दिस आर द रीजन। ये इसका रीजन ये है, ये दिया हुआ सही है पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है, पर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो एसर्शन रीजन के क्वेश्चन ऐसे करोगे तो दिक्कत नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या बोला है, Na ड्राई ईथर, वही होगा, 2 यूनिट को लेके जोड़ दो। देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ भी है, यहाँ नहीं है तो आप 2 लिख सकते हो। कैसे करेंगे देखो, CH3 है, CH है, CH3 है, यहाँ पे Cl है, एक और लिख लो भैया, CH3 है, CH है, CH3 है, यहाँ पे कौन है? Cl। एक Na ये रहा, एक Na ये रहा, Na को Cl चाहिए भैया, लेके भाग गया, बॉन्ड टूट गया, दर्द हो गया। Na लेके भाग गया Cl को, बॉन्ड टूट गया, दर्द हो गया। और जब जब 2 दर्द वाले लोग मिलते हैं, जब जब 2 दर्द वाले लोग मिलेंगे तो उनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड। इसको दर्द हुआ था ना, किसको दर्द हुआ था भैया? कहाँ गया दर्द वाला? हाँ हाँ, चलो अब देखो, इसको दर्द हुआ था, इसको दर्द हुआ था, बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। ठीक है, और साथ में क्या निकला था? Na के साथ Cl, Na के साथ Cl, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 मोल ऑफ NaCl। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, क्लियर है ना? आगे देखो भैया, Ag पे प्लस होता है, Cn पे माइनस होता है, याद है अभी जो बताया था एम्बिडेंटेड में? यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, प्लस को तो माइनस चाहिए, पर यहाँ पे क्या बनेगा? Cn बनेगा क्या? नहीं, Nc बनेगा, और साथ में क्या निकल जाएगा? AgBr। इसको बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। ये क्वेश्चन वही है हमारा, कहीं ना कहीं ये है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आता है। इसमें क्या होगा? कंसेप्ट वही है, AlCl3Cl को लेके जाएगा, तो ये लेके चल गया, बचा कौन? CH3। और आपको मैंने भी जस्ट बताया था कि बेंजीन के ऊपर Cl है, ये कहीं ना कहीं लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। तो जो डोनेट कर सकता है, एक बार ग्रुप ऑर्थो पे लगता है और एक बार ग्रुप कहाँ लगता है? पैरा पे लगता है। और जो पैरा वाला होता है वो क्या होता है? मेजर। और जो ऑर्थो वाला होता है वो क्या होता है? माइनर। क्लियर है ना? तो लिखना पड़ेगा एग्जाम में, क्लियर है? आई होप मैंने यहाँ पे आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, पर जो मेन चीज है वही आपको नहीं करवाया है जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और मैं उसको ऐसे कैजुअली नहीं बता सकता, मैं आपको बोल देता हूँ, गारंटी सुन लीजिए। SN2 रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन, मैं यहाँ पे आपको, अभी आप पढ़ रहे होंगे, आप एग्जाम के बाद आके मेरे से मिल लेना, आपको जो बोलना है बोल देना। इस दोनों रिएक्शन का आप मैकेनिज्म बहुत अच्छे से कर लेंगे, एकदम मैं बोल रहा हूं, इस दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से कर लेंगे। वहीं आपको पता चल जाएगा कि SN2 1 डिग्री में अच्छा होता है, SN1 आपका 3 डिग्री में अच्छा होता है, और इसके अंदर 2-3 रिएक्शन भी है, फिनक्लिस्टीन स्वार्ट्ज। पर आप बोलोगे सर करेंगे कैसे? मेरे वीडियो कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ 15-15 मिनट में बहुत अच्छा हो जाएगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट जाना, प्लेलिस्ट में देखना, प्लेलिस्ट में देखना ना, मेरा एक पूरा चैप्टर, इस चैप्टर का प्लेलिस्ट डला हुआ है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स का प्लेलिस्ट होगा, देखना 15-16 वीडियोस है उसमें। आई थिंक दूसरा या तीसरा वीडियो मेरा होगा SN2 का,
और चौथा या पांचवा वीडियो होगा SN1 का। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मिस कर दोगे मैं बता रहा हूँ, गारंटी बोल रहा हूँ। अगर नहीं करके जाओगे तो आपका भैया छूट जाएगा मार्क्स, ठीक है। SN1 देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। या टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसमें भी मैं भेज दूंगा, उसको अच्छे से कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इंस्टा पे भी लगा हुआ है, बायो पे, यूट्यूब पे भी लगा हुआ है, वहां पे मैं भेज देता हूँ, उसको अच्छे से कर लीजिए। SN2 एंड SN1 का मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगला वीडियो रेडी है, पढ़ लीजिएगा।